क्या आप भी अपने रेस्टोरेंट का बिल बनाने में वही पुराना घिसा-पिटा तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको एक-एक आइटम को मैन्युअली टाइप करना पड़ता है और कस्टमर आपके घंटों इंतजार करते रहते हैं? अब इस झंझट को हमेशा के लिए भूल जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल का इस्तेमाल करके फुल्ली ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम तैयार करना सिखाएंगे, जो आपके बिलिंग के काम को रॉकेट की स्पीड दे देगा। आपको बस टेबल नंबर, क्वांटिटी और आइटम का नेम सेलेक्ट करना है, उसकी प्राइस, जीएसटी, ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक कि जस्ट एक क्लिक में अपने इस इनवॉइस को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी महंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर पर 1000 रुपए खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहां तक कि आप इस बिलिंग सिस्टम को अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे। तो अगर आप भी अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को स्मार्ट और ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक एक्सेल में न्यू फाइल ओपन कर लिया है और सबसे पहला काम जो हमें यहाँ करना है, 2 सीट ऐड करना है। सीट 1 तो बाय डिफॉल्ट ऐड है, इस प्लस आइकन पर क्लिक करके हम एक और सीट ऐड कर लेंगे और इन दोनों सीट का नेम हम लोग चेंज करके लिख देंगे। सीट 1 का नाम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बिलिंग और इस सीट 2 का नाम चेंज करके हम लोग कर देंगे मेनू। अब चलिए पहले हम लोग चलते हैं बिलिंग वाले सीट पे और यहाँ हम लोग अपने रेस्टोरेंट का एक बिल जो होता है उसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम को ले लेंगे और नीचे चलिए 20 रोज को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कुछ, चलिए इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे ऊपर से हम इन 2 रो को सिलेक्ट करेंगे और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ हम लोग अपने रेस्टोरेंट का नेम लिख देंगे द बिग बाइट। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम लोग, फोल्ड भी चलिए चेंज कर लेते हैं, एरियल ब्लैक, और इसे हमने सेंटर पे कर दिया। इसके ठीक नीचे रो नंबर 3 वाले को भी हम लोग यहाँ पे इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे पेमेंट बिल। इसे भी थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं और बोल्ड कर दे रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इनवॉइस नंबर, इसके नीचे डेट, इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे टोकन नंबर और इसके नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर टेबल नंबर। चलिए थोड़ा सा इसे इस पेज अगर बड़ा कर दे रहे हैं और इन सभी पे ऐसे हम लोग कोलोन लगा दे रहे हैं। नीचे वाला सेल पे आएंगे डेट, डेट के लिए भी वही करेंगे हम लोग। इस जगह पे हम लोग कोलोन का यूज कर ले रहे हैं, फिर यहाँ कोलोन, यहाँ पे हमने लगा दिया कोलोन। चलिए इन चारों सेक्शन को हमें यहाँ थिक बॉर्डर अप्लाई कर देना है, ये भी हो गया हमारा। अब पेमेंट बिल के ऊपर भी थिक बॉर्डर अप्लाई कर देना है। चलिए ये हमने अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। रेस्टोरेंट का नेम द बिग बाइट अलग सेक्शन, पेमेंट बिल अलग सेक्शन और ये 4 इनवॉइस नंबर, डेट, टोकन नंबर, टेबल नंबर। डेट के ठीक सामने हम लोग यहाँ पे टाइम का भी एक फॉर्मूला ऐड कर देंगे जिससे हमारा टाइम भी दिखता रहेगा। तो चलिए डेट के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इक्वल टू टुडे, जो हमारा डेट प्रोवाइड कराता रहेगा। और इस जगह पर टाइम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं नाउ फंक्शन, इससे हमारा करंट टाइम यहाँ पे आता रहेगा। हम लोग इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे यहाँ कस्टम में जाकर के और टोकन नंबर हम लोग को यहाँ मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, टोकन नंबर 1। और टेबल नंबर के लिए हम यहाँ पे, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में 10 टेबल है तो हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर 1 से 10 तक का नंबर्स रहेगा, जिसे हम बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सेल में हमें ड्रॉप डाउन चाहिए तो हम लोग इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और चले आते हैं डेटा टैब में और यहाँ से डेटा वैलिडेशन, देन लिस्ट और हम लोग यहाँ टाइप कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर हमारे रेस्टोरेंट में 10 टेबल कैपेसिटी तो हम 10 लिख देंगे। अगर आपके यहाँ ज्यादा है तो आप कॉमा से यहाँ पे ज्यादा भी कर सकते हैं, वो टेबल नंबर यहाँ पे ज्यादा भी आ जाएगा। चलिए हम फिलहाल 10 रखते हैं, देन ओके। अब देखिए हमारा यहाँ पे टेबल नंबर का ड्रॉप डाउन बन के आ चुका है। अब चलिए हम लोग इनवॉइस नंबर के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे कि हमारा इनवॉइस नंबर हर बार अलग अलग आएगा वो, और हम इसे मैनुअली यहाँ टाइप करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू राइट और यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे ये जो टाइम आ रहा है इस टाइम वाले सेल का एड्रेस
कॉमा, इससे हम लोग यहाँ पर 3 लेटर निकाल ले रहे हैं राइट साइड से। राइट फंक्शन क्या करेगा, हमारे इस टाइम वाले से 3 डिजिट निकाल देगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और एंड का यूज करके हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे डबल कोट के अंदर डैश। अगेन एक बार एंड का यूज करेंगे, ये हमारे 2 अलग अलग पार्ट को जोड़ता है, इसके लिए हमने एंड लगाया। डैश के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे ये टेबल नंबर हमारा, देन एंटर। अब देखिए ऑटोमेटिक आपका एक यहाँ पर इनवॉइस नंबर जनरेट हो चुका है 296-1। अभी हमारा इनवॉइस नंबर हर बार यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट भी होगा और ये चेंज भी होगा, हमारा यूनिक भी रहेगा। ये इन सारे का हम लोग अलाइनमेंट चेंज करके लेफ्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा इनवॉइस नंबर, डेट, टोकन नंबर, टेबल नंबर आ चुका है। अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आइटम, इसके बाद यहाँ क्वांटिटी, देन यहाँ पर रेट और इधर अमाउंट। अमाउंट को और रेट को हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों को कर देंगे राइट अलाइनमेंट। क्वांटिटी को हम लोग कर देंगे सेंटर, आइटम हमारा लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमें रोल नंबर 20 को सिलेक्ट कर लेना होगा, इसे भी कर देंगे मार्जिन सेंटर और इसके अंदर लिख देंगे हम लोग थैंक यू फॉर विजिटिंग। इसके ठीक ऊपर 3 कॉलम में हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे टोटल जीएसटी @ 5% और यहाँ लिखेंगे हम लोग नेट पेएबल कि नेट अमाउंट हमें कितना पे करना है। यहां से लेकर यहां तक हम लोग ये थिक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा ये सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब इस पे चलिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं ऑल बॉर्डर्स। अब हमें आइटम के लिए और रेट के लिए चलना पड़ेगा मेनू वाले टैब पे, और यहाँ पे आइटम और उसका रेट हम लोग यहाँ पर लिख के रख लेंगे। चलिए चलते हैं मेनू वाले टैब पे हम लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ कुछ आइटम के नेम और उसके प्राइस को लिख लेते हैं। तो हम एक बना लेते हैं यहाँ पे आइटम आईडी, फिर आइटम नेम, देन प्राइस। आईडी हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं 101, 102, देन इसे ड्रैग कर दे रहे हैं और आइटम नेम हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जैसे हमने टाइप किया वेज बर्गर, प्राइस इसकी 120। फिर चले जाएंगे हम लोग पिज्जा 250, देन वेज बिरयानी ये 280 का है, देन चिकन बिरयानी, सॉरी ये वेज बिरयानी 180 का है, 180, देन ये होगा 280। आप अपने रेट को रिवाइज भी कर सकते हैं इस टेबल पे आकर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ जो भी हमारे रेस्टोरेंट में जो भी आइटम है जो हम सर्व करने वाले हैं, उसका हम एक लिस्ट रेट के साथ बनाकर यहाँ पे लिख लेते हैं 170। चलिए फिलहाल हमारे पास इतना आइटम है जिसे हमने लिख के रख लिया, इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसे थोड़ा बोल्ड कर दे रहे हैं। अब इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद हमें Ctrl+T प्रेस करके इसे टेबल में कन्वर्ट कर देना है। इन सब पे एक बॉर्डर अप्लाई कर दे रहे हैं Alt+H+B+A। हम लोग आइटम नेम को छोड़ के, यानी हेडिंग को छोड़ के आइटम नेम को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चले आ रहे हैं फॉर्मूला के अंदर और यहाँ हम लोग डिफाइन नेम पे चलकर एक नेम डिफाइन कर दे रहे हैं इसको, जैसे माई लिस्ट हमने लिखा, ओके। अब हम चले आते हैं अपने बिलिंग वाले सीट पे। अब हमारे बिलिंग में चूंकि आइटम नेम पहले से ही हमारे सेल पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन खुल जाना चाहिए, तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए हम उन सारे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें लिस्ट बनाना है, तो हमने इन सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद चले आएंगे हम लोग डेटा टैब में, देन डेटा वैलिडेशन, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग लिस्ट, और सोर्स में हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लिखकर टाइप कर देंगे जो हमने अभी डिफाइन रेंज किया था, माई लिस्ट, देन ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो चुका है हमारे आइटम का। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए कस्टमर को, हम लोग ये खुद से टाइप कर देंगे। अब इसके रेट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो रेट हमारा ऑटोमेटिक आ जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा ये आइटम नेम हमारा, देन कॉमा टेबल एरे, जहां से हमें ये डेटा चाहिए। तो टेबल एरे हमारा हो जाएगा मेनू वाले सीट पर हमने बनाया हुआ अपना टेबल,
ये हमने टेबल सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ, ये कुछ गड़बड़ हुआ, बिलिंग टेबल का क्यों पकड़ रहा है ये हमारा, ये होना चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हमारा टेबल एरे हो गया। देन कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स हमारा हो जाएगा यहाँ मेनू के अंदर। आप देख सकते हैं वो आइटम में पहले में है तो हमारा प्राइस चाहिए, तो प्राइस हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 2, कॉमा के बाद यहाँ लिख देंगे हम लोग 2, कॉलम इंडेक्स 2 हो गया। देन फॉल्स, ठीक है, देन एंटर। ऐसा करते ही एनी रहा, इतनी सभी यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करते हैं वेज बर्गर, आप देख सकते हैं उसका रेट ऑटोमेटिक निकल के आ गया। लेकिन जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पिज्जा, तो देखिए यहाँ निकल के नहीं आया क्योंकि हमने इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग नहीं किया अभी। अब जैसे इससे हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ तक तो इसे ठीक पिज्जा मिल गया, पिज्जा का रेट ये दिखा दिया, बट जैसे यहाँ लुकअप वैल्यू में कुछ भी नहीं मिला इसे, तो एन एरर आ गया। तो इसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ लगा देना पड़ेगा इफ एरर, और लास्ट में अगर ये वैल्यू हमारा आ रहा है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज ये डबल कोट के अंदर ब्लैंक करके हम लोग इसे एंटर लगा देंगे। अब अगेन अगर इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं नीचे तो आप देख सकते हैं ये जो एरर अभी आ रहा था एरर हट चुका है हमारा यहाँ पे। अब चलिए अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करेंगे, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। जैसे एंटर करेंगे हम, देखिए 0 आ रहा है यहाँ पे, चूंकि क्वांटिटी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है हमारा। अगर क्वांटिटी हम 1 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ गया 120। लेकिन जैसे ही इस फॉर्मूला को फिर से हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी वैल्यू एरर आ गया। ये एरर ना आए इसके लिए हमें फिर से इस फॉर्मूला पे यूज कर लेना होगा इफ एरर। इफ एरर का फंक्शन, कॉमा, 2 बार डबल कोट देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। अब अगेन इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। देखिए अभी जो वैल्यू रहा था वो बिल्कुल हट चुका है। अब देखिए आप जैसे यहाँ से कोई भी आइटम सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे मैंने सेलेक्ट किया वेज बिरयानी और 1 लिखा, अभी तक देखिए यहाँ अमाउंट में ऐड नहीं हुआ है क्योंकि हमने क्वांटिटी यहाँ मेंशन नहीं की। जैसे हम क्वांटिटी मेंशन कर लेते हैं 2 प्लेट्स, तो आप देख सकते हैं हमारा 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 का यहाँ पे रेट बन चुका है। चलिए तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सारा कुछ कर लिया। अब चलिए टोटल पे चले आते हैं हम लोग। अब टोटल निकालने के लिए हमें इस सेल पे आकर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू सम, और यहां से लेकर के यहां तक के सारे सेल को हमें ऐड कर देना होगा। एंटर, एंटर लगाते देखिए 480 यहाँ पे आ चुका है। अब जीएसटी के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू, अब जीएसटी टोटल का जीएसटी निकलना चाहिए, तो टोटल हमारा ये हो गया कितने का 5%। एंटर, जीएसटी ऑटोमेटिक मिल गया 24 रुपीज। और नेट पेएबल क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू टोटल प्लस D18। इस सेल का एड्रेस था देखिए D18, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया D17 प्लस D18। जैसे एंटर किया हमने, अब 480 प्लस 24 ऐड होके 504 रुपीज यहाँ पर नेट पेएबल अमाउंट आ चुका है। अब चूंकि ये सारा का सारा हमारा अमाउंट का कॉलम है तो इन सारे को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे चले आते हैं होम टैब में, और यहाँ से हम लोग कर देंगे इसे करेंसी। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो होगा। इसे भी चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे भी कर दे रहे हैं यहाँ से हम लोग करेंसी, ठीक है। और अमाउंट तो ऐसे नॉर्मल रहेगा। अब चलिए अमाउंट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग इसे कर दे रहे हैं सेंटर। अब इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे एक थिक बॉर्डर अप्लाई कर दें, आउटसाइड बॉर्डर, जिससे एक बॉर्डर टाइप बन गया। बाकी बीच में हम लोग अप्लाई कर लेते हैं ऑल बॉर्डर्स, तो कुछ इस तरीके से आ गया ये। आप चाहें तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं वही चीज, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इन सबको, ये जो हमारा है थैंक यू फॉर विजिटिंग, इसे भी सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। तो ये फिर बॉर्डर हट चुका है, इसे सिलेक्ट करके फिर से लगाना होगा थिक बॉर्डर, सही है। और इसी में कर देना होगा थिक बॉर्डर, ये देखिए सही है। अब भी बिल्कुल ठीक है, इस पेमेंट बिल पर भी लगाना पड़ेगा हमें थिक बॉर्डर। ये बॉर्डर हमारा ठीक लगा। अब देखिए इसे एक बार प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखता है।
तो ये कुछ इस तरह का बिल हमारा दिखेगा प्रिंटिंग में। चलिए सही है। अब इसे चाहे तो हम लोग कलर दे सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमारा शॉप रेस्टोरेंट का नेम है तो हम लोग चलिए कलर दे देते हैं। ये कलर दिया हमने। फिर थैंक यू फॉर विजिटिंग, इसे भी सेम कलर दे देते हैं। और आइटम नेम, टेबल नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इन सबको भी एक कलर डाल देते हैं हम लोग। चलिए सेम कलर डाल देते हैं यहाँ पे। अब आप चाहें तो इन सारे सेक्शंस को कलर दे भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए हम हल्का इसे एक इस तरह का कलर डाल दे रहे हैं। देन ये टोटल जो है हमारा यहाँ, इसे भी सेम वही कलर डाल दे रहे हैं। ये देखिए हमारा एक बिलिंग फॉर्मेट रेडी हो चुका है, जहां जैसे ही आप देखिए फिर से अगेन एक आइटम ऐड करेंगे यहाँ पे पिज्जा, देखिए ऑटोमेटिक आपका ये जो इनवॉइस बिल है ये चेंज होगा और टोटल भी निकल गया हमारा यहाँ। एक काम और करते हैं हम लोग, इस पे भी लगा देते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स। तो ये कुछ इस तरह का हुआ और यहाँ पे थिक बॉर्डर। ये अब ये सही है। अब हमारा एक बिल का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अभी आ जाइए, अभी हमारे रेस्टोरेंट में हमने 5 आइटम ऐड किया हुआ है। अब अभी अगर आप यहाँ पे कोई तीसरा आइटम अभी ऐड करेंगे, जैसे हमने अभी ऐड किया पनीर चिली और रेट इसका हमने मेंशन किया 180। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं हमारे बिलिंग वाले में भी ये ऐड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं हमारे बिल में यहाँ पनीर चिली ऐड हो चुका है। चलिए पनीर चिली ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम 3 प्लेट करेंगे इसको तो देखिए 180 के हिसाब से 540 आपका बिल बन चुका है। चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग। हमारे मेनू के अंदर हमने एक और आइटम ऐड किया, आइटम आईडी हो गई उसकी 107 और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक मैगी जिसका प्राइस है 50 रुपीज। और टैब के साथ हम लोग नीचे आएंगे 108, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग चाउमीन, CHOWMIN चाउमीन, और चाउमीन का रेट यहाँ पे हमने रखा 80 रुपीज। अब आइए हम देखते हैं ये 2 आइटम जैसे हमने ऐड किया अपने रेस्टोरेंट के मेनू में, तो ये हमारा बिलिंग वाले फॉर्मेट में जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे ड्रॉप डाउन पे तो ये 2 आइटम हमें दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे आइटम दिख गया। इस तरीके से आप, यानी आपका मेन डेटा कहाँ रखा हुआ है मेनू में, जो जो आइटम आपके रेस्टोरेंट में है उसका रेट चार्ट, और बिलिंग काउंटर पे जैसे आप सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर दिख जाता है। आपको ऐड करना है तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, उसके रेट को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और वो सारा मॉडिफिकेशन आपको आपके बिल वाले में आइटम में वो नजर आएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब आप आराम से इस बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने रेस्टोरेंट का बिल निकाल सकते हैं। और हाँ, इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम चले आएंगे पेज लेआउट पे और यहाँ देखिए प्रिंट एरिया है, इसे सेट कर देंगे सेट प्रिंट एरिया पे। अब जब भी हम लोग प्रिंट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट केवल यही प्रिंट एरिया इतना ही होगा और कुछ भी नहीं प्रिंट होगा आपका। चलिए आप इसे चाहते हैं अगर तो थोड़ा पेज सेटअप कर लेते हैं और इसे हम वर्टिकली सेंटर पे कर दे रहे हैं। ओके, ये हमारा बिल सेंटर पे आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे ये कंप्लीट रेस्टोरेंट का ऑटोमेटिक बिलिंग प्रोसेस एक्सेल में हमने तैयार किया है। यहाँ हमने कोई भी VBA कोड का यूज नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस एक्सेल के प्रैक्टिस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।